याद आ रहा है प्रसंग आगरा का। सम्राट अकबर, बादशाह अकबर बहुत दान करते थे। कोई भी जाए तो अकबर दान करता था। मुगल साम्राज्य में कोई यदि अच्छा शासक इस धरती पर हुआ है तो सम्राट अकबर को हमेशा दुनिया याद किया करती है। मुसलमान होकर भी जिसने अपने जीवन में कभी भी भेदभाव नहीं रखा। कमियां तो सब में होती हैं मेरे भाई, फिर भी क्रूर शासकों के बीच एक इंसानियत का दिल धड़कता था। अकबर ने क्या किया? दान करता था। कोई भी आ जाए सुबह सुबह दान लुटाया करता था। कोई भी हाथ फैला दे, जाति पाति से परे, जिसने हाथ फैलाया उसने उसे कुछ ना कुछ जरूर दिया। लेकिन अकबर की एक आदत थी कि जब भी वो दान करता था आंखें नीचे कर लेता था। लोगों ने कहा कि सम्राट, बादशाह जहां पनाह, जब आप दान करते हैं तो आंखों को नीचे क्यों कर लेते हैं? आपको तो आंख उठा के बात करना चाहिए। मालूम है अकबर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। मैं क्या देता हूं? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मेरो करें, याते नीचे। देने वाला तो ऊपर वाला होता है। और एक बात याद रखना, लेकिन लोग सोचते हैं कि अकबर दान करता है। अकबर दान नहीं करता, देने वाला कोई और है। और जब लोग मेरा भ्रम पालते हैं, मेरी निगाहें नीची हो जाया करती हैं। नीची निगाह करके दो, ध्यान रखिए। एक तो कहता है कि मैंने दान दिया है, और एक कहता है मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने मेरा दान स्वीकार किया है। ध्यान रखिए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक देने में अहंकार है, एक कह रहा स्वीकार करो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा जीवन धन्य है कि आपने मेरा दान स्वीकार कर लिया है। जीवन की वृत्तियों को समझने का प्रयास करिए, झुक कर जियो। बहुत कुछ मिलता है झुकने में। इसीलिए तो धर्म की शुरुआत जब भी होती है तो सबसे पहली शुरुआत प्रणाम से हुआ करती। प्रणाम करिए, नमस्कार करिए। किसी से कुछ भी पाना है झुककर ही आप पा सकते हो। अकड़ के दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। कभी ख्याल किया अपने मुंह में कितने दांत हैं? नहीं, जिनके निकल गए उनसे नहीं पूछ रहा। 32 दांत है ना, समझ ना। जिह्वा कितनी है? अकेली है ना। एक बात बताओ, जीभ और दांत दोनों का अनुभव होगा। दांत कब आते हैं? महिलाएं बताओ। जन्म के कुछ 6 महीने वाली बैठी हैं, कुछ 2 साल वाली, कुछ 1 साल वाली। अरे मान लो कि साल भर, लमसम लगभग साल भर में दांत आ जाते हैं। साल भर में दांत आते हैं, निकलते कब है? मरने से पहले। समझ में आ रहा? जन्म के बाद आते हैं, मरने से पहले निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो जिह्वा है ये कितने साल बाद आती है? जन्म के बोलो, साथ में ही आती है। कब निकाल दी जाती है? कभी नहीं ना। ध्यान रखना, दांत कठोर हैं, दांत अकड़ में जीते हैं। और एक बात याद रखना, जिह्वा मुलायम है, वह समर्पण में जीती है। एक बात याद रखो पूना वालों, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ध्यान रखना, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। जो झुकता है वो जन्म से साथ आता है, वो मृत्यु तक हमारा साथ निभाया। जीभ मुलायम है। बहुत मजेदार कहानी है दोनों की। एक बार जीभ ने कहा कि अरे दांत, तू बहुत बेईमान आदमी है। दांत ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे को कुछ करने ही नहीं देता है, हमारे सामने पहरे लगा के खड़ा है। दांत को, जीभ को देखना। जीभ ने कहा ए दांत, जरा संभल के जी। दांतों ने कहा तू ज्यादा मत बोल, तू अकेली, हम 32।
तू कर क्या लेगी हमारा? दांत ने कहा कि हम 32, तू अकेली। बोले देख तू है बहुत बेईमान। जीव ने कहा, बोले क्यों? कि तू हमें पहरा दे के खड़ा रहता, हमारी दिन भर रखवाली करता है। बोले रखवाली नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम वो दांत हैं, तू ज्यादा गड़बड़ करेगी ना तो हम तुझे काट लेंगे। जीव ने कहा तुम मुझे काट लोगे? बोले हाँ। बोले बात क्या है? बात ये है कि कठोर कठोर तो यार तू हमसे चबवाती है। जीव कठोर कठोर जो भी आता है अनाज वो हमसे चबवाती है, और गुलाब जामुन खुद चट कर जाती है, हमारा नंबर ही नहीं आता है। दोनों में लड़ाई हो गई। लिक्विड रबड़ी मलाई तो तू खा जाती है, वो चना कठोर आया तो बोले तू चबा के हमको दे, नौकरी करवाती हमसे। दांत ने कहा अब ज्यादा मत कर, हम तुझे काट लेंगे। जीव ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले नहीं, यदि काट लिया तो तू बचेगी नहीं। जीव ने कहा बेटा तुम 32 मिलके मुझे काटोगे ना, मैं अकेली ऐसी बात बोल दूंगी कि 32 के 32 सामने वाला उखाड़ के फेंक देगा। ध्यान रखिए, मैं अकेली एक बात में 32 उखड़वा दूंगी, ध्यान रखना। मान्यवर।